गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 36 में सभी का स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने संपूर्ण निर्वात की उपस्थिति में और आंशिक रूप से निर्वात की संपूर्ण पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में और आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी। अब हम इसकी फाइनल कंडीशन पढ़ रहे हैं, यानी कि फोर्थ सिचुएशन। और वो फोर्थ सिचुएशन क्या है कि जब संधारित्र के अंदर भिन्न भिन्न मोटाई की पैरावैद्युत पदार्थ से निर्मित कई सारी प्लेटें जब रखी हुई होती हैं तो उसकी उपस्थिति में उस समांतर पेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिए। फोर्थ कंडीशन हो गई, भिन्न भिन्न मोटाई की पैरावैद्युत पदार्थ से निर्मित प्लेटों की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता के मान की गणना, धारिता के मान की गणना। अब यहाँ के थ्योरेटिकल फोर्स ने कैसे बना होगा, कैसे बना होगा कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके अंतर्गत n प्लेटें रखी हुई हैं। काहे की है वो n प्लेटें? पैरावैद्युत पदार्थ से निर्मित हैं, जिनकी सभी की मोटाई कैसी है? भिन्न भिन्न है। माना प्रथम प्लेट की मोटाई T1 है, दूसरे की मोटाई T2 है, तीसरी की T3 है, डॉट 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 n प्लेट है। हमको पता तो कितने प्लेट है हमें, तो n भी प्लेट की मोटाई कितनी हो जाएगी? Tn। बस यहीं पर ही ये डेरिवेशन समाप्त हो जाती है। ई कैसी डेरिवेशन है साहब? बोलते खत्म है, ये बड़ी विचित्र डेरिवेशन है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी वाकई में ये बोलते ही समाप्त होने वाली डेरिवेशन है, तो आप याद रखें भिन्न भिन्न मोटाई की प्लेटों की उपस्थिति में धारिता की डेरिवेशन कैसी है? जो बोलते ही खत्म हो जाती है। तो देखिए, गुरुजी मजा ले रहा हो, हम ऐसी कोई डेरिवेशन है जो बोल और खत्म हो जाए, फिर तो हम साहब 100 में से 10,000 नंबर ले आएंगे फिजिक्स में। यार बड़ी बड़ी विडंबना है कि मुँह पे ये डंडा सीधे ना खिंच रहे यार आके। पर अब के मैंने भैरव बाबा की सौखा दी है, मैं सीधे खींच के बताऊंगा। देखो ई रहा हूँ, एक आई होप सो थोड़ी बहुत तो खैर बैंड आएगा ही, या बोर्ड में बैंड है ना, फिर भी ये सीधी है। तो बेटे दो प्लेटें हो गई, प्लस क्यू माइनस क्यू। इस पर मैंने ये धनावेश को उपस्थित कर दिया। अब थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखकर वीडियो पर फोकस करें आप। ये ऋणावेश और ये इन दोनों के प्लेट के मध्य की दूरी हो गई स्मॉल d। द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग अवर टॉपिक, हमारे टॉपिक के अनुसार अब मुझे इस गुफा में, ये गुफा ही तो है, ये संधारित्र रूपी गुफा है, इसमें भिन्न भिन्न मोटाई की पैरावैद्युत पदार्थ से निर्मित प्लेटें प्रदर्शित करनी है। आओ चित्रकारी का अनुभव दिखाते हैं। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, अब यहाँ मैं कहीं 2-4 हज़ार प्लेट ना बनानी, कहीं 3.5 घंटा ने प्लेट न बना, मैंने काढ़े आता साहब तुमने की एन प्लेट बना कहानी है।
और ये बन गई बच्चों एनबी प्लेट। ठीक है, ये सभी प्लेटें पैरावैद्युत पदार्थ से निर्मित हैं। अब इनकी सभी की एक अलग आइडेंटिफिकेशन आपको शो करनी है। सभी में एक जैसा पैरावैद्युत पदार्थ ना भरनो है, ये स्यांप से न बनाया हुआ हमें। अभी डिफरेंट टाइप की हो गई सारी, सभी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा हो गया, अलग अलग हो गया। इसकी जो मोटाई है वो T1, इसकी कितनी हो गई T2, इसकी कितनी हो गई T3, इसकी कितनी हो गई Tn, यू नो। ओके, अब सर हम जानते हैं द टेंडेंसी ऑफ द वैक्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोइंग ऑफ ई वेक्टर। निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र को हम ई से शो करते हैं, और निर्वात की उपस्थिति में और इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, d है। अब इसमें n प्लेटों के अलावा जो निर्वातित भाग है इस संधारित्र में, वो कितना बचेगा सज्जनों, d माइनस। सभी प्लेटों में जोड़ के नहीं, d में से घटा दो, वा के अलावा जो दूरी निकल के आएगी ने, वो दूरी शेष निर्वातित दूरी बचेगी कि ना बचेगी? अरे बचेगी कि नहीं बचेगी? तो बचेगी साहब, बिल्कुल बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 100% बचेगी। अच्छा ठीक, बात करते हैं। ये पहली प्लेट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन Rn, बिकॉज ये एनबी प्लेट। ठीक है, अब वही दो इस टॉपिकों में दो भागों में इसको बांटना है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? आओ, नंबर 1, निर्वात की उपस्थिति में E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हाँ, पोटेंशियल B इज इक्वल्स टू E इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, हो गया। पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में बेटा E डैश इज इक्वल्स टू में E अपॉन एप्सिलॉन, दिस इज ए मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अटेंडेंसी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का जो मुख्य सूत्र होता है वो तो यही होता है कि नहीं होता है? अब अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, उसका मेजर फंक्शन क्या बन जाएगा, E डैश इंटू टी। इससे पहली वाली कंडीशन में आंशिक रूप से एक प्लेट के लिए मैंने यही व्यंजक तो निकाला था। अरे निकाला था कि नहीं? निकाला था ना। अब यहाँ में दुनिया भर की प्लेट है, कोई एक प्लेट थोड़ी है। यहाँ में कितनी एक प्लेट है, एन प्लेट है का ना? यहाँ में एन प्लेट, सभी को अलग अलग काटना पड़ेगा जब जा रही बी डैश को मान निकलेगा, है ना। तो बी डैश केवल पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में कुल विभव है। केवल पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का कुल पोटेंशियल है ये वी डैश। टोटल संधारित्र का पोटेंशियल नहीं है, केवल किसका है, पैरावैद्युत पदार्थ की जितनी भी प्लेटें भरी हुई है ना, उन सब का टोटल पोटेंशियल है ये। आ जाओ, बी डैश बराबर पहली प्लेट का B1 डैश, दूसरी का B2 डैश, तीसरी का B3 डैश प्लस डॉट 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 प्लस एनवी प्लेट का Bn डैश।
कितना गजब सॉन्ग है ये। B1 डैश प्लस B2 डैश प्लस, सुर नीचे जा रहे हैं, B3 डैश प्लस डॉट 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 डॉट, ये इंग्लिश ट्यून है, प्लस BN डैश। अब क्या होगा, क्या होगा? अब वो ही होगा जो अब तक इसके साथ होता आ रहा है। हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं गुरुजी। क्यों ना कर सकें साहब? पहली का मैंने मान लिया, पहली प्लेट के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो E1 डैश हो गया इनटू डिस्टेंस T1 प्लस ओहो E2 डैश इनटू T2 E3 डैश इनटू T3 प्लस डॉट 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 प्लस EN डैश इनटू TN हो गया। अब अकॉर्डिंग दिस फंक्शन E1 डैश इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? E अपॉन एप्सिलॉन R1। E2 डैश कितना हो जाएगा? E अपॉन एप्सिलॉन R2, क्योंकि निर्वात का विद्युत क्षेत्र तो एक ही है? रखिए मान, बस यही है, इसमें और कोई नहीं लेना देना। गुरुजी ऐसा भारी तो बोर्ड भर दी और अब भी यूं कह रहे हो कोई लेन देन ना है, हम पे ना हो, ऐसा भी हल है। E1 डैश, अगर ऐसा किसी ने कहा उसी समय उसको मुर्गा बनाकर ठोक सकता हूं मैं। कैसे? B डैश बराबर E अपॉन एप्सिलॉन R1 इंटू T1 E अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू T2। मेरे कम जगह कम पड़ रही है, 2 नहीं लिख दो, कोई जरूरी ना है सब घर के न लिखवे की, हाँ एक कोई नो तो दे दो। EN डैश E अपॉन एप्सिलॉन RN इंटू TN, पर यह लिखो मत भूल जाइए कहीं यह लिख, क्योंकि ईच रिटर्न को पा पाए, अगर ई बारात में ना जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ई तो लेके चलना है अपन को। अरे बात समझ में? बस अब आनंद आने वाला है, आओ आनंद लें। अब आनंद हम कैसे लेंगे? तो देखो बेटा, निर्वात की उपस्थिति का टोटल पोटेंशियल ये था, पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में टोटल पोटेंशियल मैंने ये निकाल लिया। अब पूरे संधारित्र का विभव निकाल लो कि नहीं है? फिर धारिता निकाल लेंगे, होगी डेरिवेशन खत्म। गुरुजी आधा घंटा तो यूं ही कह रहे हो सब, है कि डेरिवेशन खत्म है वे पानारी। यही तो लॉजिक है। आओ लॉजिकल बात करें तो अतः संधारित्र का कुल विभव, संधारित्र का कुल विभव, मैंने संधारित्र का कुल विभव मान लिया B डबल डैश बराबर में निर्वात प्लस पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति का विभव B डैश। सेम वही कहानी चल रही है। B डबल डैश बराबर B A इंटू D माइनस ब्रैकेट स्टार्ट T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn ब्रैकेट खत्म, छोटा बड़ा भी बंद हो गया प्लस। अब उठा लाओ या बानर सेना है, खाए बानर सेना हमारी ईरी, बानर सेना लिख रहा हूं मैं E अपॉन एप्सिलॉन R1 ओहो इंटू T1 E अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस डॉट 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 प्लस E अपॉन एप्सिलॉन RN इंटू TN। कितना बड़ा गायत्री मंत्र है ये। अब अपनी आंखों को खोलिए और इस काले समुंदर से बाहर आकर इसमें से कुछ कॉमन ढूंढिए। आपको बेटा मन की आंखों से देखोगे तो सब कुछ नजर आएगा, काल्पनिक आंखों से मत देखो। अब देखो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं थोड़ा सा, एक बार इस स्टेप को देखो, केवल इस स्टेप को। ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी और ई यहाँ भी है, तो ई यहाँ से बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर आप कहीं लिखेंगे T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
थोड़ा सा लोभ कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली ई को यहां से भी कॉमन ले रहा हूं, फिर जब ई यहां से कॉमन आ जाएगा तो ई यहां भी बैठा है कि नहीं, तो बस दोनों में एक साथ ही बाहर ना निकाल लूंगा। तो देखिए ई को मैंने ले लिया बाहर, ले लिया, अब डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, प्लस मत लिख दीजिए, प्लस प्लस ई कॉमन आ चुका है बाहर, कहीं प्लस लिख गिरो कि E1 प्लस E2, उसी समय में दोच दूंगा और डबल जीरो मार्क्स आ जाएंगे, प्लस नहीं प्लस, ठीक है। और वाई भी हिंदी में मत लिखियो, साइन मार्क बना कहीं हो साहब, तुमने तो की प्लस, तो प्लस मैंने ऐसे लिख दिया साहब, प्लस साइन मार्क, यूज ऑफ साइन मार्क। T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं विभव हो ही गया है, धारिता निकालनी है मेरे को, तो वी नो दैट, मतलब हम, वी मतलब हम, नो मतलब जानते हैं, दैट का मतलब कि हम क्या जानते हैं, या C बराबर Q अपॉन B, परंतु हम तो कड़ियस की धारिता निकालना, कड़ियस ही तो है ही, ये देखो कहा है रो, इसलिए हमने इसका टोटल विभव B डबल डैश लिख दिया। अरे बात समझ में? अब देखो C बराबर Q अपॉन, या Q है सुरे, यहां लिखो C की जगह C, Q की जगह पर Q, बटे में B डबल डैश है ना, B डबल डैश का सूत्र E आ रहा है, और E कहाँ है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज टू बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो डायरेक्टली आए, मैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, कोई दिक्कत तो ना है। ये लो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब कहाँ है भैया B डबल डैश, ये रहा। तो देखो थोड़ा सा छोटा लिखूंगा भैया, मैनेज कर लेना, बिकॉज डेरिवेशन बड़ी है, बोर्ड कम पड़ रहा है मेरे पास। तो D माइनस ब्रैकेट स्टार्ट T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, पहला पद, ठीक है, प्लस अब महारथी आ जाएंगे। महारथी कौन है? T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्यों कट्टोस, क्यों कट्टोस, बस खत्म। तो C बराबर, ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? ऊपर। ये भाई साहब नीचे नहीं रह सकते, बिल्कुल बहुत तगड़े बीएपी भाई साहब है ये, थोड़ी देर ही लटके हैं फिर तुरंत कहाँ चले जाएं, गद्दी पे जार बैठे हैं। तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे में ब्रैकेट स्टार्ट डे माइनस T1 ओहो प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये आ गई बेटा धारिता। क्या आ गई? धारिता। किसकी उपस्थिति में? जब भिन्न भिन्न मोटाई की पैरावैद्युत पदार्थ से निर्मित प्लेटें संधारित्र के अंदर उपस्थित होंगी तो हम उसकी क्या निकालते हैं? धारिता। एक बार इसके संपूर्ण कंसेप्ट को एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं, बिकॉज बच्चा इस डेरिवेशन में हल्का सा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कहां से कहां निकालना है। लेकिन आप सबसे बड़ी चीज अपने दिमाग में एक यही फिट रखें, और वो फिटनेस वाली कंडीशन क्या है कि अगर पैरावैद्युत पदार्थ है तो आपको उसको कितनी कंडीशंस निकालनी है? दो, एक निर्वात वाली और एक पैरावैद्युत पदार्थ वाली। विद्युत क्षेत्र निकाल लो, विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा तो पोटेंशियल निकल जाएगा, विभव निकल जाएगा, विभव का मान रख दो, धारिता के सूत्र में निकल कर आ जाएगा।
अगर हम बात करें इस पूरी डेरिवेशन की तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र और फिर क्या निकाला मैंने, विभव। ऐसे ही पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का ये सूत्र होता ही है, ये विभव का मेजर फंक्शन होता ही है। अब वी डैश मैंने यहाँ पे लिखा है पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में कुल विभव। क्यों कुल विभव क्यों है? क्योंकि इसमें डिफरेंट सारी पता नहीं जाने कितनी सारी एन प्लेटें हमने ली हैं, तो प्रत्येक प्लेट का एक अपना अलग विभव होगा कि नहीं होगा। तो पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जो टोटल पोटेंशियल है वो वी डैश बराबर मैंने मान लिया, जैसे कि प्रथम प्लेट का पोटेंशियल था बी वन डैश, दूसरे का बी टू डैश, तीसरे का बी थ्री डैश, ऐसे डॉट 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 बी एन। सभी का इस सूत्र के हिसाब से हमने मान निकाल लिया, कॉमन ले लिया, मान रख दिया और हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गया। अब इसका एक नोटिफिकेशन पॉइंट और होता है, और वो नोटिफिकेशन पॉइंट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। नोट जैसे कि हमारे पास मेजर फंक्शन आया है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा कि C बराबर जो वैल्यू आ रही है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn ब्रैकेट क्लोज प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये वैल्यू थी ना। अब यदि मैं मान लूँ, इफ वी कंडीशन ऑफ डिजायर, यदि मैं मान लूँ कि जो T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn इसको मैं D के बराबर मान लूँ, यदि D बराबर T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, इसका मतलब क्या हो गया, पैरावैद्युत पदार्थ संपूर्ण संधारित्र में फैल गया कि नहीं फैल गया, फैलेगा। तो C इक्वल्स टू में ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट, ये D तो अपनी जगह पर ही है, इसकी जगह मैंने प्रतिस्थापित करके क्या लिख दिया D प्लस क्या बच रहा है आपके पास T अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ख़त्म। तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, C इक्वल्स टू में ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। बोलो ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, पॉश, ठीक है। हाँ बच्चों, तो देखिए ये हमने यहाँ से कंसेप्ट निकाल ही लिया था। अब मैं आपको इस पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ। आप देख लीजिएगा, आपके बुक में दुनिया भर के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो अब तक के टॉपिक से रिलेटेड है, तो उम्मीद करूँगा कि आप उनको हाथों हाथ हल करेंगे और कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछेंगे। तो आप निकाल लीजिएगा अपनी बुक का पेज नंबर 79 और पेज नंबर 79 पर आ जाइएगा आप एग्जाम्पल नंबर 4.10, ठीक है ना। ये क्या, पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र धारिता पर ही आधारित एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है, तो एरिया उसने दे रखा है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। कह रहा है प्लेटों के मध्य की दूरी 0.01 मीटर है। द मिड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स 0.01 मीटर। कह रहा है कि इन दोनों प्लेटों के मध्य में 6 मिलीमीटर मोटाई की एक एबोनाइट की प्लेट रखी हुई है। तो प्लेट रखी हुई है स्मॉल t 6 मिलीमीटर मोटाई की एबोनाइट की एक पैरावैद्युत पदार्थ निर्मित प्लेट रखी हुई है, जिसका पैरावैद्युतांक भी उसने इसको आपको दे रखा है और पैरावैद्युतांक का मान दे रखा है 3। दैट मीन्स एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 3। कह रहा है संधारित्र की धारिता, यानी कि आपसे कैपेसिटेंस C कैलकुलेट करवा रहा है। तो आप देखिएगा, याद आ रहा होगा आपको, एक ही प्लेट दे रखी है, तो एक प्लेट दे रखी है तो आपको थर्ड स्टेप याद आ रहा होगा।
कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो धारिता। तो आप इसको विद डायग्राम हल कीजिएगा। तो देखिए ये आप तो आपके पास दोनों प्लेटें हो गई अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल, प्लस क्यू और ये कितनी हो गई माइनस क्यू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसके अंदर ये एबोनाइट की एक प्लेट रखी हुई है पैरावैद्युतांक, जिसका जो इसकी जो मोटाई दे रखी है टी बराबर में 6 मिलीमीटर, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर वो आपको दे रखा है 3। ठीक है, आपसे कह रहा है इसकी जो मिड डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के मध्य की वो 0.01 मीटर है। दैट मीन्स इसकी कैपेसिटेंस आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। तो देखो बेटा, अगर ये पूर्ण रूप से भरा हुआ होता तो वैल्यूशन हमारे पास होती सी स्क्वायर में सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ आप जानते हैं कि सी नॉट बराबर में होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। लेकिन यहाँ पर यह आंशिक रूप से भरा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर हम जानते हैं। मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में ही आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक निकलवाया था। तो हम जानते हैं C इज टू में वो फंक्शन होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब इस फंक्शन में जो भी वैल्यूज़ आपको नजर आ रही है, जैसे कि एरिया है, विद्युतशीलता है, प्लेट की मिड डिस्टेंस है, पैरावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ऑल वैल्यूज़ आर गिवन देयर। लेकिन इसमें अब एप्सिलॉन नॉट का मान आपको नहीं दे रखा है, तो ये मान आप याद रख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये सारी की सारी ऐसा यूनिट्स हैं, इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो बेटा आपको कितना दे रखा है टी आपको 6 मिलीमीटर दे रखा है ना, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 6 इंटू 10⁻³ मीटर ये हो जाएगा। अब देखिएगा C में है एरिया, तो 2 इंटू 10⁻², ठीक है भाई, इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12, देन डिवाइड बाई अकॉर्डिंग द फंक्शन D। तो D आपको दे रखा है 0.01 माइनस T आपको दे रखा है 6 इंटू 10⁻³ प्लस T 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है 3। काटा पीटी कर लीजिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं होता इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, नॉर्मल से आपको वैल्यूज दी हुई होती हैं। फंक्शन आपको याद करना होता है कि आपको मैंने हमेशा से एक बात बताई है कि आप न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद ये सोचा करो कि मुझे दे क्या रखा है और मुझसे पूछ क्या रहा है। अब जो दो दे रखा है वो जो पूछने वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसका जो फंक्शन है उसके लिए सारी वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो वो कैसे ज्ञात होंगी। अगर ये पकड़ आपको हो गई तो न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगले जो टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे। थैंक यू।